के जय यीशु सबको जय मसीह की। तो हम लोग चले परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। तो मैं आज परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि परमेश्वर इतना सुंदर एक दिन दिया, समय दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हमारे बीच में हमारा भाई सूरज सिंह नहीं है। वो थोड़ा ज़रूरी काम से वो बाहर गए हैं, तो आज वो लाइव मीटिंग में नहीं आ सके, ये ब्लॉग में भी आ नहीं सके। तो मैं आप लोग से क्षमा मांगती हूँ और आप लोग प्रार्थना करें, हम लोग दोनों भाई और बहन मिलकर प्रभु की आराधना प्रशंसा कर सकें। तो परमेश्वर की अभी हम स्तुति और आराधना करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो चलिए आज हम लोग छोटा सा प्रार्थना करके और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 बाहिर आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप राजाओं का राजा है परमेश्वर, प्रभु आप प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु आपने इस दिन को रचा है परमेश्वर, ये समय को आपने बनाया है परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना सभा को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा चलाइए प्रभु, और इसको आप परमेश्वर ये प्रार्थना के द्वारा और भिन्न भिन्न मनुष्य जान सके कि आप जिंदावन खुदा है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी आपका स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं परमेश्वर। इस स्तुति आराधना में आपकी महिमा हो परमेश्वर। आप बड़े हम घटे परमेश्वर, शुरू से अंत तक चलाइए अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। सारी महिमा आपके हाथ में देती हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। तो चलिए अभी एक छोटा सा गीत गाएं और गीत गाने के बाद एक वचन हम लोग जरूर पढ़ेंगे, जो वचन आज परमेश्वर ने हमको दिखाया है। तो चलो हमारे भाई बहन हम लोग आराधना करें और आराधना में परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर बड़े, हम घटे। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा।
धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु तुझे यीशु बुला रहा है। तो परमेश्वर ये गाना का विषय में कह रहा है कि ये परमेश्वर यीशु बुला रहा है। जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को नहीं विश्वास करते हैं, उसको भी यीशु बुला रहा है, उसको भी वो यीशु बुला रहा है। परमेश्वर ये दुनिया से क्या मिलेगा, परमेश्वर को फिर भी इस दुनिया में आया और हमारे गुनाहों को माफ़ किया और हमारे लिए सूली पर चढ़ गया और हमारे पापों को लिए 39 चाबुक की आघात उसके शरीर पर हुआ और परमेश्वर हमारे लिए गया, हमारे लिए मरा, हमारे लिए जी उठा। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको अनंत जीवन दिया है। जो प्रभु को विश्वास करे और जो प्रभु को ग्रहण करे वो अनंत जीवन पाएगा। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु हमारे जीवन में बहुत से आशीष किया है। अगर हमारे जीवन में कोई भी दुख आए तो उसको हम लोग को हंसी आनंद के रूप से उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे लिए बहुत अच्छा योजना किया है। हमारे जीवन में बहुत कष्ट आ सकते हैं, हम ऊपर से लेकर नीचे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उठाएगा, ये हम विश्वास करते हैं। हमारा जीवन नाश हो जाएगा, हमारा जीवन कष्ट में डूब जाएगा, फिर भी मेरा यीशु मसीह छुड़ाएगा। ये भजन संगीता उसका 23 अध्याय वचन कहता है। मैं बंगाली में बोल रही हूँ क्योंकि हर एक वचन में थोड़ा बंगाली में भी पढ़ी हूँ और हिंदी में भी पढ़ी हूँ, लेकिन बंगाली में कहता है, যখন আমি মৃত্যুর ছায়াতে গমন করিব তখনও অমঙ্গলের ভয় করিব না, কেন কি আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। तो परमेश्वर जब मैं मृत्यु के छाया में भी रहती हूँ पर रहता हूँ तो हमारा परमेश्वर जिंदावन खुदा वो हमारे साथ रहता है। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब मैं मेरी छोटी बेटी जब मेरे गर्भ में थी तो मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम थे। मतलब डॉक्टर बोल रहे थे कि जिस स्त्री का थायराइड एक रोग होता है वो अगर होने से उनका गर्भ में बच्चा आना बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे गर्भवती किया। इतना थायराइड रहने पर भी एकदम पूरा लेवल बहुत ज़्यादा था मेरा थायराइड। तो जब मैं रिपोर्ट कराई तो मेरा डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोला तुम्हारा थायराइड है। तो मैं कहा हाँ थायराइड है, मैं 2 महीना से दवा नहीं ले रही हूँ। तो डॉक्टर थोड़ा टेंशन हो गया, उनको चिंता हो गया कि वो दवाई नहीं ले रही है तो कैसे हो सकता है, गर्भ में जो बच्चा है वो तो एक नॉर्मल हो सकता है। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई रिपोर्ट कराने, तब वो रिपोर्ट दिखाने के बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि मेरे साथ सविता दीदी गई थी, वो मेरा एक प्रिय दीदी है, तो वो मेरे साथ सब समय मेरे साथ रहती थी। तो जब मुझे रिपोर्ट में बोला गया कि ये थायराइड बहुत रहने की वजह से तुम्हारा बच्चा नहीं रख सकते हैं, उसको गिरा दो, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बोली कि नहीं, मैं नहीं गिराऊंगी, जो देगा परमेश्वर देगा, मैं परमेश्वर के ऊपर सौंप देती हूँ।
तो मैं गर्भवती से बोली, मैं अपना गर्भ का बच्चा नहीं गिरा सकती। जो मेरा यीशु मसीह मुझे दिया है वो मेरा यीशु मसीह वो ठीक से रख सकेगा, क्योंकि ये मेरा परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया। तो मैं वो बच्चा जब रख दी, जब मेरे सेकेंड बेटी जो हुई उसको मैं अपने गर्भ में रख दिया पूरा 9 महीना। मुझे बहुत थायराइड, मेरा हर मंथ ट्रीटमेंट हो रहा था, हर मंथ टेस्ट हो रहा था। तो टेस्ट होने के बाद मेरा वो डॉक्टर बोला कि अब तुम हॉस्पिटल पे चले जाओ, सागर दत्त है हमारा बैरकपुर पर, एक सागर दत्त हॉस्पिटल है, तो वो कोलकाता लाइन में पड़ता है। तो हम जब गए तो जाने के बाद देखा कि वहाँ डॉक्टर बोल रहा है 1 मंथ का दवा दिया मैं, उसको तुम पूरा खाकर देखेंगे, तुम्हारा थायराइड अगर नॉर्मल रहेगा तो तुम्हारा बेबी हम रख देंगे। तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर के वो दवा ले रही थी। जब मैं लिया 1 महीने के बाद टेस्ट करा के जब वहाँ पर गई तो डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थायराइड एकदम नॉर्मल है। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दी। और मेरा ब्लड भी बहुत कम था। जब मेरी डिलीवरी के समय में ओटी में ले जाने के वक्त मुझे मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने बोला कि खून लग सकता है। तो मेरा हस्बैंड बहुत जगह बोला था कि ठीक है मैं उनका वो कर दूँगी, क्योंकि मेरा ए नेगेटिव है, बहुत मिलना मुश्किल होता है। तो परमेश्वर ने जब मेरा ओटी हुआ तो मैं एक ही वचन बोल रही थी, जो वचन मैं आज कही। तो वो वचन है भजन संगीता 23 अध्याय। मतलब वो ऐसा वचन है, यहाँ लिखा हुआ है लिखा हुआ है भजन संगीता 23 अध्याय 4 वचन में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ था और अभी भी है, रहेगा। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ये वचन के द्वारा मुझे आशीष किया। और जब मेरी बेटी एकदम नॉर्मल सी हुई, एकदम पूरा ठीक, मतलब नॉर्मल क्या, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो सब डॉक्टर बोले थे एक नॉर्मल होगा अब कुछ होगा, लेकिन मेरा बेटी एकदम सुस्त तरह से हुई है। अभी उसका उम्र 2.5 साल हो गया है। अब बहुत अच्छी सी प्रभु की आराधना करती है, प्रभु से प्रार्थना करती है। और मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, आप लोग भी ऐसे ही विश्वास कीजिए परमेश्वर के पास कि प्रभु आपको आशीष करे। कुछ जीवन में हमारा दुख मुसीबत आता है, फिर भी हम लोग कभी कभी टूट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है तू तो मत, मैं मट्टी हूँ, तुम मट्टी हो, मैं कुम्हार हूँ। तो परमेश्वर कुम्हार है तो मुझे बनाएगा। जो परमेश्वर ने बनाया है वो कभी टूट नहीं सकता है। जो परमेश्वर ने बनाया, लेकिन परमेश्वर हमको बनाया है, आपको भी बनाया है, इसलिए हम लोग कभी टूट नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। कुछ समय के लिए हमारा विश्वास कम हो जाता है। हमारे जीवन में जब दुख आता है, मैं विश्वास से टूट जाती है। मेरे जीवन में भी हुआ है, मैं भी ऐसा करी हूँ मैं, क्योंकि फिर भी जब मैं प्रभु से बात करती हूँ तो प्रभु मुझे बोला तुम सरसों के दाना की तरह विश्वास करो। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज का वचन में बोला है जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो बहुत देर लग जाता है वो प्रार्थना में कि अभी तक मुझे उत्तर नहीं आया। मैं तो प्रभु से विनती की फिर भी उत्तर नहीं आया है, लेकिन आज का वचन जो परमेश्वर मुझे दिया है वो वचन के द्वारा मैं प्रभु से हर समय बोलती हूँ, प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, मैं आपकी शक्ति मुझे दीजिए परमेश्वर। तो वचन है आपका जोएल
जोयल भाववादी है, जोयल का आपका है, मैं पढ़ रही थी तो इसके बाद उसको हम टिक देकर रखते थे। जोयल मतलब बंगाली में जोयल बोलते हैं। हाँ, जोयल 2 अध्याय 12 वचन मैं पढ़ूंगी। परमेश्वर की महिमा। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधार और दुख देकर छपतार है। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु बोल रहे हैं कि हम लोग जब प्रार्थना करेंगे, उपवास करके प्रार्थना करेंगे, जो मैं कर नहीं सकती, मैं उपवास नहीं रख सकती, फिर भी परमेश्वर आज ये वचन मुझे दिया है कि मैं उपवास करूं परमेश्वर के पास, परमेश्वर से उपवास करके प्रार्थना करूं कि प्रभु मेरे जीवन में जो दुख आया है, दुख आ रहा है, उसे आप यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए। तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत से आशीष करेंगे कि परमेश्वर आज ये वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया। हम विश्वास करते हैं आपसे भी बातचीत किया है। परमेश्वर कहा है तुम उपवास करके प्रार्थना करो, वो तुम्हें मिलेगा, 100% मिलेगा। तो सच में मेरे जीवन में भी दुख है, कष्ट है, कोई नहीं बोल सकता कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। तो परमेश्वर बोला कि ये वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि वचन के द्वारा मैं चल सकूँ। तो प्रिय भाई बहन, तो बहुत सारा हो तो डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि मेरी बेटी रेबेका दास और रिमी दास वो लोग थोड़ा इधर उधर घूम रही थी, तो मुझे वचन बोलने में थोड़ा दिक्कत हुआ है। और मतलब आज थोड़ा प्रॉब्लम भी हो गया है, कैमरा में भी बार बार फ़ोन आ रहा है, तो उसके लिए आप लोग सभी लोग मुझे क्षमा कीजिए, माफ़ कर दीजिए। और आप लोग इस वीडियो को, ये ब्लॉग को आप शेयर कीजिए कि परमेश्वर हमारा गवाही को देखकर और भी अन्य लोग जान सके कि हमारा यीशु मसीह कितना मीठा है, कितना मीठा है, जो चींटी भी देखकर भाग जाता है, चींटी भी देखकर भाग जाता है, इतना मीठा है। क्योंकि जब हमारा जब हमारा यहाँ पर मीठा गिरता है तो चींटी लगता है, तो उस मीठा पर चींटी रहती है, तो इसलिए इतना मीठा है जो चींटी भी वहाँ नहीं रह सकता है। तो परमेश्वर इतना महान है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तो हम लोग चले छोटे से प्रार्थना करके ये सभा को कंप्लीट करें। तो चलो। मांगने को आया नहीं, सिर्फ बात करने को आया हूँ मैं। मांगने से भी बढ़कर है दिया, मांगने को मेरा मसीह आंखें बंद कर कर, हाथ उठा कर, तेरी आत्मा को महसूस करूं,
মঙ্গলময় ঈশ্বর, জীবন্ত ঈশ্বর, বাহিনীগণের সদা প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। তুমি মহান ঈশ্বর প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। আজ এই দিনটাকে তুমি সৃষ্টি করেছো প্রভু, এই দিনটাকে তুমি আমাদের জন্য দিয়েছো প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু গো। প্রভু শুরু থেকে শেষ অবধি তুমি তোমার পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিয়েছো, আমি বিশ্বাস করি প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু গো। পিতা ঈশ্বর, আমি তোমার কাছে বিনতি করি প্রভু, তুমি আমাদের প্রত্যেকের জীবন অদ্ভুত কাজ করেছো প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। তোমার বাক্যের দ্বারা কথা বলেছো প্রভু, তাই তোমায় ধন্যবাদ করি। আমাদের অ্যাসেম্বলি অফ ক্রাইস্ট চার্চকে আশীর্বাদ করে, সেই চার্চকে তুমি তোমার পবিত্র আত্মার দ্বারা তুমি চালাও প্রভু, তোমার পবিত্র আত্মার দ্বারা তুমি চালাও প্রভু, তুমি সাহায্য করো। আমার দুই দাসকে, তার পরিবারকে আশীর্বাদ করো প্রভু, আমাদের মাতা পিতাকে আশীর্বাদ করো, আমার ভাই বোনকে আশীর্বাদ করো প্রভু, আমাদের স্বামী স্ত্রী, আমার পরিবারকে আশীর্বাদ করো প্রভু, আমার যত খ্রিস্ট ভাই বোন আছে প্রত্যেকজনকে আশীর্বাদ করো, যারা যারা অসুস্থ আছে তাদের প্রত্যেকজনকে ছুঁয়ে সুস্থ করো প্রভু। আমাদের অ্যাসেম্বলি অফ ক্রাইস্টের যে সুনিতা সাতরাদি, তাকে তুমি সুস্থতা আরোগ্যতা দান করো প্রভু। স্বপন কাকুর জন্য প্রার্থনা করি, তাকেও তুমি সুস্থতা আরোগ্যতা দান করো প্রভু। প্রত্যেকটা বিষয়কে আমি তোমার হাতে দিলাম, আমার প্রত্যেকটা প্রিয় ভাই বোনকে প্রভু তোমার পথে চলতে সাহায্য দয়া করো প্রভু। সম্পূর্ণ ভার বোঝ আমি তোমার হাতে দিয়ে প্রার্থনা প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে চাই, আমেন আমেন আমেন। তো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি, কেন কি প্রথমে প্রার্থনা আমি বাংলায় হিন্দিতে করেছিলাম, আর সেকেন্ড প্রার্থনা, লাস্ট প্রার্থনা হলো বেঙ্গলিতে করেছি। তো আজকের মিটিং এখানেই শেষ হলো, আর নেক্সট ভিডিও কালকে হবে। কালকে ভাই থাকবে, কালকে ভাই চালাবে, আর সবসময় ওই চালায়। তো আজকে ঈশ্বর আমাকে একটা সুযোগ দিয়েছে, তাই আজকে আমি চালিয়েছি। আমি চাই ঈশ্বরের সেবা করতে, আর ঈশ্বর এভাবে করে, আমি জানি না এটা ঠিক করছি না ভুল করছি, তো তোমরা অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানিও। তো সবকো জয় মাসি কি, সবাইকে জয়, সকলকে জয় যিশু। তো টাটা, বাই বাই। ঈশ্বরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ করি কি আমি এত কিছু বলেছি, কার মধ্যে কি ভুল রয়েছে আমি জানি না। তোমরা সবাই আমাকে ক্ষমা করো, যদি ভুল কিছু বলে থাকি তো সবাই তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। জয় যিশু।